हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है ये कोरिलेटिव है हम लोग के जो काफ़ी सारे हम लोग ऑटोमोबाइल्स के बारे में टॉपिक्स अभी तक पब्लिश कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और टर्बोचार्ज इंजन में क्या डिफरेंस है, 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर इंजन्स में क्या डिफरेंस है, टर्बोचार्जर कैसे काम करता है, डूज एंड डोंट्स ऑफ टर्बो। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोग अभी तक पब्लिश कर चुके हैं और हर बार हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हाउ डज एन इंजन वर्क। तो हम लोगों ने सोचा कि व्हाई नॉट क्रिएट अ सेपरेट वीडियो कि एक इंजन और उसके जो रिलेटिव कंपोनेंट्स है वो कैसे काम करती है। एक बेसिक जनरल नॉलेज, बेसिकली ये दिस इज़ नॉट एन एकेडमिक वीडियो। ये आप और मेरे जैसे जो रेगुलर कंज्यूमर्स है, गाड़ी या बाइक के कंज्यूमर्स है, उन लोग को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि एक इंजन जब ऑपरेट करती है तो कैसे ऑपरेट करती है और उसके जो एडिशनल कंपोनेंट्स है वो कैसे ऑपरेट करती है। उसी के लिए वीडियो बेसिकली ले आने के बारे में हम लोगों ने सोचा। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। बेसिकली पहले हम लोग इंजन के कोर के बारे में समझेंगे। इंजन क्या होता है? इंजन एक ऐसा कंपोनेंट है एक गाड़ी या बाइक का जो विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द हार्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल, हार्ट ऑफ द व्हीकल, ताकि वो बाइक हो या गाड़ी। तो बाइकों में जैसे नॉर्मली 1 सिलेंडर इंजन्स होते हैं, कुछ हेवी ड्यूटी बाइक्स, बड़े बाइक्स में 2 सिलेंडर इंजन्स भी होते हैं। गाड़ियों में 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर इंजन्स देखा जाता है। तो समझना ये पड़ेगा कि पहले समझ लेते हैं कि एक इंजन काम कैसे करती है। तो ये जो आपके स्क्रीन पे इंजन दिख रहा है, इसमें जैसे आपको दिख रहा है ये है आपका सिलेंडर असेंबली। सिलेंडर असेंबली में ये हो गया पिस्टन, और ये पिस्टन के साथ एक आपका पिस्टन रॉड है जो आपका क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है। और ऊपर में आपका फ्यूल और एयर लेने के लिए इनटेक वाल्व है, और ये एग्जॉस्ट वाल्व है जहाँ से आपका एग्जॉस्ट गैस निकलता है। ऊपर एक स्पार्क प्लग है। तो अगर ये डीजल इंजन हुआ तो स्पार्क प्लग के जगह में फ्यूल इंजेक्टर रहेगा। ये बेसिक एक इंजन का कंस्ट्रक्शन है। तो इंजन जो हम लोग के बाइक्स या कार्स में जो इंजन्स लग के आती हैं, ये सब 4 स्ट्रोक इंजन होती है। 4 स्ट्रोक इंजन में बेसिकली 4 स्ट्रोक होता है। तो एक रोटेशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, मतलब एक रोटेशन ऑफ द पिस्टन, जिस पिस्टन ऊपर से नीचे आती है, तो पिस्टन जो है आपके क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टेड है। पिस्टन जो है वो वर्टिकली स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन मूव कर रहा है। तो इसके मूवमेंट को एक रोटेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट करता है क्रैंकशाफ्ट। तो क्रैंकशाफ्ट एक स्ट्रेट रॉड नहीं है, उसमें जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो क्रैंकशाफ्ट स्ट्रेट नहीं होता, उसमें काफ़ी सारे नॉचेस बने रहते हैं जिसके ऊपर पिस्टन लग के आते हैं। तो पिस्टन जब ऊपर से नीचे जाता है उसको एक स्ट्रोक बोला जाता है, फिर ऊपर जाता है तो उसको दूसरा स्ट्रोक बोला जाता है। तो टोटल 4 मूवमेंट होता है पिस्टन का 4 स्ट्रोक में। तो पहला स्ट्रोक होता है इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है? आपका फ्यूल और एयर के मिक्सचर को सिलेंडर असेंबली के अंदर में पुश किया जाता है। इस टाइम में क्या होता है? पिस्टन जो है वो नीचे जाती है। पिस्टन जब नीचे जाती है तो फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है वो सिलेंडर असेंबली में पुश किया जाता है। दिस इज इन केस ऑफ पेट्रोल। अगर डीजल इंजन हुआ तो सिर्फ एयर पंप किया जाएगा सिलेंडर असेंबली के अंदर में। सेकेंड जो ये हो गया फर्स्ट स्ट्रोक। सो सेकेंड स्ट्रोक जो है उसमें ये जो पिस्टन है ये वापस ऊपर की तरफ जाएगी, जिसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। इसमें जो फ्यूल एयर का मिक्सचर है फॉर पेट्रोल इंजन या फिर अगर डीजल इंजन है तो सिर्फ एयर जो है उसको कंप्रेस किया जाता है, क्योंकि पिस्टन ऊपर तक जा रही है। ये तो एयर टाइट होता है तो उसको कंप्रेस होता है। जितना अगर आप एक गैस को लोगे और उसको कंप्रेस करोगे तो बेसिकली पिस्टन जब ऊपर जाती है तो कंप्रेस होती है। तो ये कंप्रेशन स्ट्रोक है। कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद में होता है कंबशन स्ट्रोक। तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है? एक स्पार्क प्लग लग के आता है बीच में, जो स्पार्क प्लग से इलेक्ट्रिकल एक स्पार्क बनाया जाता है, जो स्पार्क के वजह से जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर है ये बर्न होती है, कंबस्ट होती है। और ये कंबस्ट और बर्न होने की वजह से काफ़ी सारे गैसेस रिलीज होते हैं। कमिंग टू डीजल इंजन, जब ये एयर कंप्रेस होता है, डीजल में सिर्फ एयर जाता है, तो एयर जब कंप्रेस होता है, एयर कंप्रेस होने की वजह से काफ़ी गर्म हो जाता है। तो एयर जब कंप्रेस होता है उसमें स्पार्क प्लग के जगह में फ्यूल इंजेक्टर रहता है जो आपके डीजल को अंदर में स्प्रे करता है। अभी ये स्प्रे कैसा होता है मैं आपको समझाऊं तो, जैसे नॉर्मल डिओड्रेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एकदम रफ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। डिओड्रेंट जो होता है, आप डिओड्रेंट को जब स्प्रे करते हो आप कैसे देखते हो? एक बहुत ही बारीक स्प्रे निकलता है, एरोसॉल उसको बोलते हैं। तो एरोसोलाइज्ड होता है जो आपका फ्यूल इंजेक्शन होता है, वो काफ़ी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रहते हैं जो शायद आपके आंखों से ना दिखे। तो ऐसा एक मिस्ट बन जाता है, कोहरा टाइप का, दैट इज इंजेक्टेड इनटू द कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर ऑलरेडी गर्म रहता है और फ्यूल को जब ही अंदर डालते हैं तब कंबशन होता है डीजल इंजन में। सो पेट्रोल और डीजल दोनों में कंबशन हो गया। कंबशन होने की वजह से क्या होगा? ये जो मिक्सचर है ये बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, और उसके वजह से गैसेस बहुत सारे रिलीज होंगे। तो गैसेस जब रिलीज होता है तो गैसेस के प्रेशर से पिस्टन वापस नीचे आ जाता है।
सो इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। कंबशन स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो पावर स्ट्रोक की वजह से क्या होता है, आपका पिस्टन नीचे आता है। पिस्टन जब नीचे आता है तो क्रैंक शाफ्ट घूमता है, फिर पिस्टन नीचे आके फिर जब ऊपर जाता है उस टाइम में उसको बोला जाता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो एग्जॉस्ट में क्या होता है, आपका जो एग्जॉस्ट वाल्व है वाल्व खुल जाता है, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक जब पिस्टन वापस ऊपर जाता है तो गैसेस जो है उसको पिस्टन के प्रेशर से गैसेस इंजन से बाहर निकल जाता है, ये आपके एग्जॉस्ट सिस्टम में चला जाता है। ये हो गए 4 स्ट्रोक इंजन के। ना ये 4 स्ट्रोक काफ़ी सिंपल है, मतलब जस्ट ओनली 4 स्टेप्स। दिस इज़ द हार्ट, ये आपके गाड़ी के या बाइक के हार्ट में यही चीज़ कंटिन्यूस हो रहा है। जो क्रैंक शाफ्ट, जैसे मैं बताया पिस्टन ऊपर नीचे हुआ तो क्रैंक शाफ्ट एक बार घूमेगा। ये जो एक क्रैंक शाफ्ट घुमा तो ये 1 RPM हुआ। तो जैसे आप बाइक या कार चला रहे हो तो आपके वहाँ पे RPM मीटर रहता है, वो RPM मीटर में आपको दिखता है 1500 RPM, 2000 RPM, 5000 RPM। तो इसका मतलब 5000 RPM मतलब 5000 टाइम्स द क्रैंक शाफ्ट इज रोटेटिंग। 1 मिनट में 5000 बार वो क्रैंक शाफ्ट घूम रहा है। तो आप समझ सकते हो कितना फास्ट ये, जो भी मैंने आपको समझाया पिछले 2 मिनट में, ये कितना फास्ट हो रहा होगा इंजन के अंदर। तो दिस इज ये कोर में चल रहा है, एकदम इंजन के अंदर ये चल रहा है। तो इसको बोलते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन। इस टाइप के इंजन को बोला जाता है बिकॉज अंदर में कंबस्शन हो रहा है, तो इसको इंटरनल कंबस्शन इंजन बोला जाता है। तो ये आपके गाड़ी या बाइक में अंदर में हार्ट में ये चीज़ हो रहा है। नाउ कमिंग टू द अदर कंपोनेंट्स, बिकॉज सिर्फ ये होने से तो गाड़ी चलेगा नहीं, इसके साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो आते हैं कि इंजन असेंबली के साथ। इंजन असेंबली में बेसिक्स आपको मैं समझा देता हूँ। जब ये क्रैंकशाफ्ट रोटेट होता है तो ये टोटल जो रोटेशनल फोर्स है ये फ्लाईव्हील में जाता है। फ्लाईव्हील आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये जो फ्लाईव्हील आपको दिख रहा है एकदम एंड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट में एक बड़ा सा गोल व्हील है। ये फ्लाईव्हील थोड़ा बड़ा रहता है और ये जब घूमता है तो इसका मोमेंटम से आपका थोड़ा बहुत क्रैंकिंग कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये जो फ्लाईव्हील है, ये फ्लाईव्हील क्या करता है, टोटल जो रोटेशनल फोर्स क्रैंकशाफ्ट का है इसको ट्रांसफर करता है आपके ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन बेसिकली आपका क्लच असेंबली, उसके बाद आपका गियर ट्रांसमिशन बैठता है इंजन के साथ। तो ट्रांसमिशन में करता है जहाँ से ये डिफरेंशियल में जाके आपके व्हील्स में ये जो रोटेशनल फोर्स है ये डिवाइड हो जाता है। ये हो गया टुवर्ड्स दी पावर डिलीवरी। अभी आते हैं इंजन के इर्द गिर्द जो भी कंपोनेंट्स है उसके बारे में समझ लेते हैं। बिकॉज अगर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो बेसिक गाड़ी चलाने के लिए जब आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो या फिर कोई एडवेंचर टूर कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि आपका इंजन ऑपरेट कैसे करता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो कि कोई प्रॉब्लम हो रास्ते में या कुछ हो तो आप एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिकली यही ऑब्जेक्टिव है वीडियो का। सो आते हैं इंजन के बाकी कंपोनेंट्स के बारे में। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एयर इनटेक मैनिफोल्ड का। नाम थोड़ा लंबा लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट है बहुत सिंपल। आपके गाड़ी में या तो डीजल हो या तो पेट्रोल हो, दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है हवा, दैट इज एयर। एयर के बगैर इंजन ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि एयर ही वो चीज़ है जो बर्न होता है। फ्यूल को जो बर्न कर सकता है उसमें सिर्फ एयर ही बर्न कर सकता है। तो अगर आपके गाड़ी के इंजन में हवा नहीं जा रहा है, आप फ्यूल कितना भी उसमें फेंक दो वो जलेगा नहीं। तो आपका हवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एयर इनटेक मैनिफोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ द इंजन, जिसको शायद हम लोग उतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है। बेसिकली क्या होता है, एयर फिल्टर आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। एयर फिल्टर के थ्रू हवा को अंदर में पुल किया जाता है, जो हवा आपका थ्रॉटल हेड के थ्रू एयर इनटेक मैनिफोल्ड में चला जाता है। अभी एयर इनटेक का कंपोनेंट में टर्बो आता है, नॉन टर्बो भी आता है, जो नेचुरली एस्पिरेटेड होता है, जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से हवा लेता है, वो एक है। और दूसरा है आपका टर्बो कंप्रेसर से हवा लेता है। तो टर्बो के बारे में अगर आपको जानना है तो आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ पे टर्बो चार्जर हवा ऑपरेट कैसे करता है उसके बारे में डिटेल वीडियो है, आप वो देख लीजिए तो टर्बो के बारे में समझ जाए। तो इनटेक एयर मैनिफोल्ड बेसिकली हवा से जो है एटमॉस्फेयर से हवा खींच के आपके इंजन तक पहुँचाती है। उसके बाद मैनिफोल्ड इसको क्यों बोला जाता है, बिकॉज जो असेंबली है, असेंबली आपका सपोज 4 सिलेंडर है, तो असेंबली ऐसे होता है कि 4 पाइप्स में 4 हेड्स में बढ़ जाती है और चारों सिलेंडर पे जाके अटैच हो जाती है। तो इसलिए इसको मैनिफोल्ड बोला जाता है। तो मल्टीपल हो जाता है इसलिए मैनिफोल्ड। तो इनटेक मैनिफोल्ड में आपका अगर पेट्रोल इंजन है तो इनटेक मैनिफोल्ड में फ्यूल इंजेक्टर रहता है, जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर बनाता है, बना के इंजन में पुश करता है। अगर ये डीजल है तो इनटेक मैनिफोल्ड में कोई फ्यूल इंजेक्टर नहीं रहता है, डायरेक्टली सिलेंडर के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये हो गया आपका हवा आने का। नाउ सांस लेने के लिए, सांस हम लोग ले लिए, हवा आ गया। अभी हार्ट में फ्यूल भी जाना है, बिकॉज सांस ले लेंगे, खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, राइट। सो इंजन ऑपरेट करने के लिए पेट्रोल चाहिए जिसको वो बर्न करेगा। हवा आ गया, इंजन ब्रीथ किया। अभी इंजन को अभी पावर बनाना है, पावर बनाने के फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल ऐसे कैसे आता है इंजन के अंदर, आपका जो फ्यूल टैंक है वहाँ से पाइप आता है, एक फ्यूल पंप होता है, जो पंप आपका इंजेक्शन मैनिफोल्ड में फ्यूल को एक कांस्टेंट प्रेशर में
प्रेशर बना के फ्यूल को वहाँ भेजता है। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, इनटेक मैनिफोल्ड में ही फ्यूल इंजेक्टर रहता है, और अगर डीजल इंजन हुआ, बिकॉज वहाँ पे स्पार्क प्लग का सिस्टम नहीं है, फ्यूल को लास्ट कंप्रेशन स्ट्रोक में डाला जाता है। पेट्रोल इंजन में इनटेक मैनिफोल्ड में आएगा और उसके बाद इंटरनल कंबशन इंजन में उसको भेजा जाएगा। ये हो गया फ्यूल इंजेक्शन। अभी जो इंजन ऑपरेट कर रहा है, ये जैसे मैंने आपको बताया 5000 आरपीएम, 6000 आरपीएम, 2000 आरपीएम, इतना स्पीड में घूम रहा है इंजन, तो इसका मतलब अंदर गर्म हो रहा होगा। ऑफ कोर्स अंदर में आग भी लग रहा है, कंटिन्यूअस हर एक साइकिल में आग लग रहा है, तो 2 रोटेशन पे एक बार आग लगता है। तो इसको कंट्रोल, इसके वजह से आपका जो इंजन असेंबली है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसको कूल करना पड़ेगा। जैसे छोटे बाइक्स में क्या होता है, जैसे 150 सीसी के बाइक हो या फिर 125 सीसी के बाइक्स हो, उसमें आपको वो एयर कूल्ड रहता है, तो बाइक चलता है, हवा से ठंडा हो जाता है इंजन। लेकिन जो आपका बड़े इंजन से बाइक्स में भी आप 650 सीसी ले लो, 900 सीसी, 1000 सीसी, 1200 सीसी, 1500 सीसी के बाइक्स, या फिर आप कार्स में आप ले लो, सभी गाड़ियों में, क्योंकि मल्टी सिलेंडर इंजन होता है उसमें, ये सब बाइक्स में या कार्स में, तो उसमें हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, उसको कूल करना पड़ता है। उसके लिए एक कूलेंट सिस्टम होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सपोज जैसे आप धूप में अगर दौड़ रहे हो, आप जॉग कर रहे हो धूप में, तो पसीना होता है, तो पसीना आपके बॉडी को कूल करता है बेसिकली। तो गर्मी की वजह से पसीना होता है, और हवा जब लगता है, पसीना निकलता है, तो पसीना सूखता है, तो आपको ठंडा फील होता है। दैट्स अ कूलिंग सिस्टम ऑफ योर बॉडी। सेम में इंजन में भी एक कूलेंट सिस्टम रहता है। सो इंजन का कूलेंट सिस्टम कैसे होता है कि ये बहुत ही पतला रहता है कूलेंट टैंक से। इसको इंजन में चैनल्स बने हुए रहते हैं जिसके थ्रू एक कूलेंट सिस्टम पास होता है, और इंजन का जो हीट है ये कूलेंट एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद एक थर्मोस्टेट में जाता है। थर्मोस्टेट अगर देखता है कि कूलेंट का टेम्परेचर कम है तो वापस इसी चैनल में भेज देगा। अगर देखता है कूलेंट ज़्यादा गर्म हो गया तो वो रेडिएटर में भेज देगा। तो रेडिएटर असेंबली आपको सबको पता होगा रेडिएटर क्या होता है। तो रेडिएटर में कूलेंट जाता है, और रेडिएटर में जैसे हवा आता है, रेडिएटर फैन चलता है या हवा आता है, तो वो कूलेंट ठंडा होता है, ठंडा होकर वापस ये सर्कुलेशन में आता है। तो ये इंजन का जो टेम्परेचर उसको कंट्रोल करता है। ये हो गया आपका कूलेंट सिस्टम। कूलेंट सिस्टम के बाद ये समझना पड़ेगा कि टोटल जो सेटअप काम कर रहा है उसको एक लुब्रिकेशन का ज़रूरत है, नहीं तो लोहा है घिस जाएगा, खराब हो जाएगा। तो लुब्रिकेशन कैसे होता है? लुब्रिकेशन होता है आपके इंजन ऑयल से। तो इंजन ऑयल पैन में रहता है, जहाँ से एक पंप जो है आपका इंजन ऑयल को, अगेन चैनल्स बने हुए हैं सिलेंडर असेंबली का इर्द गिर्द, सिलेंडर असेंबली के नीचे, जहाँ पे आपका इंजन ऑयल चला जाता है पंप के थ्रू प्रेशराइज में। तो आपका जब पिस्टन मूव कर रहा है, अप डाउन मूव कर रहा है, तो ये लुब्रिकेट करते रहता है पूरा वॉल्स को, ताकि ये घिस ना जाए, खराब ना हो। तो ये हो गया इंजन ऑयल। नेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा एग्जॉस्ट, बिकॉज ये सब काम हो गया। इसके बाद जो धुआं निकला, वो धुआं का होता क्या है? 2 स्टेप से एग्जॉस्ट निकलता है। एक इंजन से निकल के कैटालिटिक कन्वर्टर में जाता है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है? कैटालिटिक कन्वर्टर आपका जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट से जो हार्मफुल केमिकल्स जो निकलते हैं एग्जॉस्ट से, उसको वो एब्जॉर्ब करता है, और बाकी के गैसेस को वो मफलर की तरफ भेज देता है। ये मफलर क्या होता है? मफलर बेसिकली आप अगर अपना कार में देखेंगे, गाड़ी का जो एग्जॉस्ट का जो लास्ट पाइप है जो आपको गाड़ी के पीछे में दिखता है, उसके पहले एक बड़ा सा डोम रहता है, दैट्स अ मफलर। बाइक्स में क्या होता है, आपका एकदम लास्ट में जो मोटा कंपोनेंट रहता है बिफोर द एग्जॉस्ट लीव्स द सिस्टम, उसको मफलर बोला जाता है। तो मफलर क्या करता है, जो साउंड है इंजन में, तो कंबशन हो रहा है कंटिन्यूअस, हंड्रेड्स ऑफ कंबशंस एवरी मिनट, थाउजेंड्स ऑफ कंबशंस एवरी मिनट। तो कंबशंस को के साउंड को रोकने के लिए, बिकॉज साउंड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको रोकने के लिए मफलर साउंड कम कर देता है। दैट्स द जॉब ऑफ द मफलर। तो मफलर के बाद ये एग्जॉस्ट में चला जाता है। ये हो गया टोटल इंजन का सेटअप। अभी एक चीज़ समझना पड़ेगा, बहुत जगह आप सुने होंगे ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर क्या करता है, आपका जो ये रोटेशनल पावर जो जनरेट कर रहा है इंजन, ये रोटेशनल पावर से इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करता है। बेसिकली जो डायनामो होता है, ऑल्टरनेटर इज अ टाइप ऑफ अ डायनामो ओनली, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द रोटेशनल मूवमेंट जनरेटेड बाय द इंजन जो मूवमेंट जनरेट है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, और ये फीड करती है इलेक्ट्रिसिटी को गाड़ी के बैटरी को, एंड बैटरी से आपका बाकी गाड़ी का कंपोनेंट्स कनेक्टेड रहता है। तो बेसिकली ये कंपोनेंट्स थे इंजन के। आई विल क्विकली रिपीट द नेम्स ताकि आपको जो कंटेंट है वो याद आ जाए। हम लोगों ने फर्स्ट डिस्कस किया इंजन का कंप्लीट असेंबली। उसमें इंजन जो है अपना कोर हार्ट ऑफ द व्हीकल है, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया 4 स्ट्रोक्स, जो 4 स्ट्रोक होते हैं, दैट इज इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन एंड एग्जॉस्ट। 4 स्ट्रोक होते हैं। पेट्रोल इंजन में कैसे होते हैं मैंने बताया, डीजल में कैसे होता है वो भी मैंने बताया। नेक्स्ट आपका आ जाता है एयर इनटेक मैनिफोल्ड।
जो आपका हवा इंजन के अंदर आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए फ्यूल इंजेक्शन। हवा आ गया, अभी खाना हुआ तो एनर्जी आएगा बॉडी के अंदर, तो सेम चीज़ गाड़ियों में पेट्रोल फीड होता है, पेट्रोल या डीजल जो भी है। तो फ्यूल इंजेक्शन असेंबली हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया ये टोटल जो सेटअप चल रहा है कंटिन्यू, इससे गर्मी आ जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए कूलेंट सिस्टम होता है, कूलेंट सिस्टम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद इंजन में इतना फास्ट मूवमेंट होता है तो उसमें लुब्रिकेशन का ज़रूरत है, तो उसके लिए हम लोगों ने डिस्कस किया इंजन ऑयल कैसे फ्लो करती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया। ट्रांसमिशन का एक बेसिक आइडिया हम लोग डिस्कस किया। ट्रांसमिशन इटसेल्फ इज अ सेपरेट टॉपिक, सो फ्यूचर में कभी आप लोग से डिमांड आया तो ट्रांसमिशन का वीडियो हम लोग अलग से बनाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया एग्जॉस्ट सिस्टम क्या होता है। तो एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने ऑल्टरनेटर का डिस्कस किया, और ऑल्टरनेटर कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और आपके गाड़ी में बैटरी में फीड करता है। बेसिकली वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ चीज़ आपको और जानना है, इसमें से कोई सब टॉपिक के ऊपर आपको और डिटेल में समझना है, जानना है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे, बिकॉज यू बीइंग अ कम्यूटर और मोटर एंथुजियास्ट, आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आपका गाड़ी फंक्शन कैसे करता है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।